साथियों, पुलिस ने आज भटिया भीमा की जो घटना थी उसके ऊपर एक्शन लेते हुए राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। आज भटिया गांव के अंदर पंचायत हुई थी, उसमें भी यही निर्णय था कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। भाई, तमाम बड़े नेता बीजेपी के हों या कांग्रेस के या स्थानीय जो भी नेता हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, एक दो ही थे, बाकी तो और भी नाम हैं जिनका नाम है आने वाले समय में ज़रूर लेंगे, जो कहीं स्टेज या भाषणों पे ऐसे ऐसे वाक्यांश जो आम लोगों को दिखाएंगे कि हमने समाज के लिए ये किया, हमने आवाज़ उठाई। तो ज़रूर मैं किसी और की तो कहूँगा नहीं, क्योंकि लोहारू के अंदर बड़े बड़े चैनल हैं जो चुनाव प्रचार करते हैं, और निमंत्रण हो या बड़ी बड़ी जो पार्टियां हो, आयोजन हो, वहाँ पे बड़े भव्य तरीके से वो खबरें दिखाते हैं। लेकिन जब पूरा लोहारू के अंदर हाई लेवल तक ये बात चली गई कि अभी तक न्याय नहीं मिला है, कोई भी ऐसा साथी वहाँ नहीं पहुँचा उस लड़की के लिए, उस आवाज़ को उठाने के लिए, वो तो पहुँचे ना पहुँचे, हमारा चुना हुआ एक विधायक जी, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पूरे हरियाणा में चर्चा हो गई, बड़े बड़े मंत्रियों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया भी न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन लोहारू के अंदर जो आवाज़ आनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं आई। आज लोहारू के अंदर और भी प्रोग्राम थे, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि भटिया गांव के अंदर जो पंचायत थी उसके अंदर सिर्फ ये सुनने गए थे कि वहाँ के लोग क्या निर्णय लेते हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई फैसला होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए। हालांकि दोषी की बात पहले ही 2-3 दिन पहले से ही चल रही थी कि दोषी कौन है, आगे आ जाएगा, पता चल जाएगा। लगभग व्यक्तियों को पता था जो पूछ रहे हैं बात क्या थी क्या नहीं, लेकिन उनको भी पता था कि दोषी कौन है। लेकिन उस विषय में ना कोई लोहारू के अंदर पूर्व मंत्री रहा हो उसने आवाज़ उठाई, ना हालिया विधायक हो उसने आवाज़ उठाई, ना ही कांग्रेस का एक पूर्व विधायक बड़ा नेता जो दूसरे क्षेत्र में भी चुनाव लड़ा है उसने, ना ही उसने आवाज़ उठाई। लोहारू में बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तमाम तरह की बातें वो करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं तब। लेकिन आज अगर आप नहीं बोलोगे, उसके बाद भी प्रशासन ने तो अपना काम किया ही, और उनकी गिरफ्तारी भी की राहुल की, और अब मीडिया में भी आ रहा है वही बात। अब सभी साथी जो हालिया गिरफ्तारी होने के बाद सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उन पे अब खबर डालने लग गए। अब मामला साफ हो गया, तमाम तरह की बातें थी, उनके बाद जब मामला क्लियर हुआ तो अब उनको एक बात अब पा गई कि अब बोलने के लायक हो गए कि भाई अब दोषी ठहरा सके, अब हवाबाजी की जा सके। लेकिन जिस चीज़ की मांग हम लगातार कर रहे हैं कि लोहारू की एक आवाज़, जिसको अब चाहे वो अब आके साथियों से कुछ कह दें या कहीं भी मीडिया माध्यम से कुछ कह दें, अब उन शब्दों का कोई मोल नहीं रहेगा, ना ही उन शब्दों की अब कोई ज़्यादा महत्व, क्योंकि उनके बचाव में हो या उनके साथ हो या निष्पक्षता की बात हो, व्यक्ति को कुछ तो कहना चाहिए। जब मुद्दा लोहारू का हो और बात हरियाणा लेवल के मंत्री कर रहे हैं, बाहर के नेता कर रहे हैं, और हमारा नेता कुछ नहीं कर रहा, उस विषय में ना ही चर्चा कर रहा। हमारे जो आर बाहर के नेता हैं मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कोई रिबन काट रहा है, कोई वहाँ कुर्सियों पे आराम से बैठ के उस मुद्दे को सुन रहा है,
कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सामने आके कोई नहीं बोल रहा। लेकिन आज फिलहाल जो गिरफ्तारी की खबर आई है उसके बाद ये साफ हो गया है कि प्रशासन अपना काम चाहे देर से करे, करना तो उनको पहले ही चाहिए था, क्योंकि उनको सब कुछ से पता चल गया था। लेकिन जैसे भी जिस प्रकार की भी सूचना हो, जैसी भी हो, उन्होंने अपना काम तो किया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखना, एक तो लोहारू की चुनी हुई आवाज़, एक जो पत्रकार साथी हैं वो, और तीसरी लोहारू की ऐसी जनशक्ति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो मान लो इस परिवार के साथ हो गई ये घटना, लोहारू में अगर दूसरी जगह इस प्रकार की कोई भी अगर घटना हुई भविष्य में, भगवान ना करे ऐसी हो, लेकिन हुई और उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये दिन याद दिलाने के लिए कि एक वो भी दिन था जब आप नहीं बोले, और एक आज है, ये मुद्दा क्या है, उस बात के ऊपर ज़रूर हम आवाज़ उठाएंगे। और भूलेंगे नहीं उस पल को भी कि लोहारू की जनता चाहे आपके सामने ना बोलती हो, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ भी विचार किया, हमने बाइट नहीं ली किसी व्यक्ति की। तमाम व्यक्ति हमारे सामने ऐसे बोलने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने किसी से इस तरीके से संपर्क नहीं किया कि उनके खिलाफ बोलें या कुछ और चीज़ बोलें। हम स्वयं इस चीज़ को मानते हैं कि जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी उस व्यक्ति को बोलना चाहिए था। वो एक चुना हुआ नेता था जिसकी आवाज़ लोहारू के अंदर 10-12 साल से हम खुद मानते हैं कि उसकी आवाज़ का महत्व लोगों के दिलों में बसा है। लेकिन लोग चाहे मजबूरी बस मान लो, या प्यार प्रेम बस मान लो, या फिर अपने लालच या काम के वश से मान लो, कुछ जानकारियां ऐसी बना के रखते हैं कि सामने भी ना आए, बातें भी करें और काम भी निकल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान ऐसी स्थिति किसी को ना दे कि ऐसा काम पड़े, आपके सामने हाथ फैलाने पड़े और कुछ चीज़ मांगनी पड़े। नए साल के अवसर पे मैं किसी को बधाई नहीं देना चाहता, क्योंकि वहाँ की स्थिति देख के यही लगता है कि नया साल ऐसी स्थिति में तो बनाने लायक नहीं है। लोहारू के लिए तो कम से कम बहल क्षेत्र हो, सिवानी क्षेत्र हो, वहाँ तक की आवाज़ अगर कोई बनना चाहता है तो इस तरह से तो नहीं होगा लोहारू के अंदर। और आज ये मामला यही निपट जाए तो ही ठीक है, क्योंकि अब ना ही आस है ना उम्मीद है। चाहे कोई कितनी भी जोर आजमाइश करे, तमाम तरह की खबरें लोहारू के अंदर थी, लेकिन जिस व्यक्ति से उम्मीद थी वो उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए।